तो अभी हम आज प्रोग्राम्स करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम्स बना के रखे हैं सारे, क्योंकि फिर अगर मैं एक एक करके टाइप करूँगा तो आपको बोर हो जाएगा। इसलिए अभी पहले प्रोग्राम पे जाते हैं। पैरामीटराइज्ड प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें दो इंटीजर नंबर्स ऐड करने हैं। पहले प्रोग्राम में हमें पैरामीटराइज के थ्रू उन इंटीजर्स नंबर को लेना है, उनका सम जो है आपको हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए पहले हम क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने पैरामीटराइज्ड वन लिखा है तो समझिएगा इजीली। फिर इधर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट ए और इंट बी लिखेंगे। इंट ए कॉमा बी नहीं लिख सकते क्योंकि वो सिस्टम नहीं ये करता है। इंट ए और इंट बी ही लिखना पड़ेगा। फिर नीचे कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये भूलना नहीं है एग्ज़ाम में, नहीं तो इसके भी बहुत ज़्यादा मार्क्स जाएंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम 15 मार्क का आ रहा है। फिर उसके बाद इंट सी है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन सम ऑफ टू नंबर इज़ प्लस सी। ठीक है, तो इसका कैसे आएगा, क्लोज करते हैं। अभी जैसे हमने लिया 1 2 3 4 और 4 3 2 1, तो इसका एडिशन करके आ जाएगा 5 5 5 5। ठीक है, फिर सेकंड वाला प्रोग्राम देखते हैं। सेकंड वाले प्रोग्राम में क्या है, वो बोला है इनपुट 3 नंबर्स थ्रू पैरामीटराइज्ड, यानी 3 नंबर हम पैरामीटराइज्ड मेथड से इनपुट करेंगे और उनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज मतलब तीनों नंबर्स का एडिशन, इधर ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। हाँ, तीनों नंबर का एडिशन और फिर उनके एडिशन का जो है अपॉन में जितने भी नंबर्स है, वो जैसे अभी अपने पास 3 है तो अपॉन 3, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन करेंगे और उसका द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज एवरेज। ये हो गया, कंपाइल कर रहे थे। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। पहला नंबर 1 2 3 4 4 3 2 1 और 5 6 7 8, तो इनका एवरेज निकल गया। उसके बाद आते हैं, अभी सुन, इसमें ये एक्चुअली एवरेज को फ्लोट हमने इसलिए लिया है क्योंकि एवरेज जब अपन कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, वो एक्चुअल में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे फ्लोट लिया है। फ्लोट नहीं, एक्चुअली यहाँ डबल होना चाहिए। डबल लिया है एवरेज को। फिर कंपाइल करते हैं। तो अगर हमने इसे इंटीजर लिया होता तो फिर वो प्रोग्राम में एरर आता, रन टाइम के टाइम पे एरर आता, क्योंकि हम कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 3 से डिविजिबल नहीं होते वो। उसके बाद आते हैं थर्ड प्रोग्राम पे। थर्ड प्रोग्राम में है इनपुट कॉस्ट एंड डिस्काउंट थ्रू पैरामीटराइज एंड फाइंड द टोटल अमाउंट। मतलब हमने कॉस्ट और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट है, वो हमने जो है पैरामीटराइज से इनपुट किया, और उसके बाद हमने जो डिस्काउंट है उस कॉस्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट लगेगा वो फाइंड आउट किया है, और फिर उसके बाद अमाउंट का फाइंड आउट किया है। तो वो कैसे किया, देखो, डबल लिया हमने एफ और अमाउंट, क्योंकि जो है अपन 100 पॉइंट ओ है तो फिर वो पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए एफ इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन 100.o मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। ये फॉर्मूला है अपना। तो अमाउंट हो जाएगा कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट हमेशा माइनस करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज प्लस AMT। ये प्रोग्राम हो गया एक। फिर उसके बाद ये फोर्थ प्रोग्राम, ये देखो, राइट अ पैरामीटराइज्ड प्रोग्राम टू इनपुट 2 इंटीजर्स एंड स्वैप देम यूजिंग अनदर वेरिएबल। मतलब अभी हमें क्या करना है कि हमें ए और बी दिया है, ए और बी में क्या करना है, हमें ए की वैल्यू बी में स्टोर करनी है और बी की वैल्यू ए में स्टोर करनी है, और वो हमें थर्ड वेरिएबल यूज़ करके करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम पैरामीटर से इंट ए और इंट बी लेंगे, फिर इंट सी लेंगे। सी की वैल्यू हम ए की वैल्यू हम सी में स्टोर करेंगे, फिर बी की वैल्यू हम ए में स्टोर करेंगे, और फिर बी को सी की वैल्यू हम बी में स्टोर करेंगे। अभी सी की ओरिजिनल वैल्यू थी ए, सी को हमने ए दिया तो ए की वैल्यू बी में स्टोर हुई, और बी की जो वैल्यू थी वो ए में स्टोर हुई।
और फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन ए इज इक्वल टू फिर बी इज इक्वल टू आफ्टर स्वैपिंग। तो कंपाइल कर लिया। इसके बाद हम इधर जाते हैं वॉइड मेन पे, देख लो मतलब अगर मैंने इधर 1 2 3 लिया और इधर 4 5 6 लिया, ये ए है ये बी है, तो इधर जाके वो ए और बी की वैल्यू स्वैप करेगा। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत करके आएगा। फिर ये स्कैनर वाला प्रोग्राम, स्कैनर में हम पहले क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अभी जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी कर सकते हैं या तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्कैनर का जो है एस कैपिटल होना चाहिए, उसमें फिर एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम में अगर एस कैपिटल नहीं हुआ तो। फिर हमने क्लास नेम लिया स्कैनर 1। इधर एस कैपिटल और स्मॉल उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे जो है अपना प्रोग्राम में उसका यूज़ नहीं आ रहा क्लास का, ये क्लास का सिर्फ नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंट ए बी और सम लिया। अभी दो इंटीजर्स को हमें इनपुट करना है और उनका सम फाइंड आउट करना है। तो इनपुट कैसे करेंगे, पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन ए एंड बी की वैल्यू इंटर करने बोलेंगे, तो यूज़र को पता चलेगा कि उन्हें कुछ इंटर करना है, नहीं तो फिर वो उसने अगर प्रोग्राम नहीं देखा होगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यहाँ क्या करना है। फिर उसके बाद स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमें हर बार लिखना होता है अगर हम स्कैनर प्रोग्राम बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब नेक्स्ट इंटीजर जो रहेगा वो मतलब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे ना तो उसका नेक्स्ट इंट क्यों लिया है वो समझेगा। फिर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने मतलब ए और बी की वैल्यू जो है स्कैनर से ली और फिर उसका ए प्लस बी किया, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सम, ठीक है। फिर इधर आते हैं वॉइड मेन में, वॉइड मेन में देखो इंटर ए एंड बी, तो ए हम लेते हैं 1 2 3 4, ये पहली वैल्यू हो गई और उसका नेक्स्ट इंट, इसलिए हमने उधर नेक्स्ट इंट लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटीजर मैं इनपुट करूँगा वो होएगा उसका नेक्स्ट इंटीजर 4 3 2 1, तो ये इंटर किया तो उन दोनों का एडिशन आ गया। देखो इधर, इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है सेकंड, तो इसमें इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंडर प्रोडक्ट, इसमें वही किया है, पूरा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह एस्ट्रिस्क डाल दिया है, बाकी पूरा सेम ही प्रोग्राम है वो। और इधर सम की जगह सी लिया है मैंने। अभी इसको कंपाइल करते हैं और फिर अभी से रन करते हैं। रन करने के बाद देखो इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी 1 2 3, रुको ये ज़्यादा इजी करते हैं 23, अरे इंटू 3, तो ये प्रोडक्ट मिल गया उनका, ओके। नेक्स्ट, अरे ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमें क्या करना है, साइड ऑफ स्क्वायर हमने इनपुट करना है। एग्ज़ाम में आएगा कि ऐसे इनपुट लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे जो है स्कैनर प्रोग्राम यूज़ करना है। इनपुट मतलब हमें यूज़र से लेना है वो जो भी दिया है इनपुट के आगे। तो यहाँ पे दिया इनपुट साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, तो हमें साइड जो है लेनी है स्कैनर से और बाकी एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर का। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा और फिर हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन से पूरा दोनों का प्रिंट कराना है, डिस्प्ले मतलब कराना है। तो फिर इसको ओपन करते हैं, तो अगर मैंने इसको दिया 24, अगर साइड ऑफ स्क्वायर है तो एरिया फाइंड आउट हो गया और पेरीमीटर भी हो गया। इसको क्लियर करो। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम, इसमें क्या है, इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ लास्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर, मतलब अगर तुम्हारे पास 23 हो तो उसका जो लास्ट डिजिट है जो 3 है वो उसे हमें काउंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले इंटीजर ए बी सी लेंगे D1 D2 D3। अभी 3 इंटीजर हमें बोला है इनपुट 3 नंबर्स, तो 3 नंबर ए बी सी लिए हमने और उनको जो है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन से किया।
अब उन तीनों का वैल्यू जो है डालने के बाद D1 = A% 10, A मॉड्यूलस 10। A मॉड्यूलस 10 से क्या होगा, कोई भी नंबर को अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे ना तो उसका लास्ट डिजिट जो रहेगा वो उसका रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि एग्जांपल में 1 लोगे, 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो कैसे होएगा, उसका रिमाइंडर कितना होगा, उसका रिमाइंडर 1 ही रहेगा, क्योंकि 10 के टेबल में 1 नहीं आता। तो 10 ज़ीरोज़ डालेंगे और उसके बाद ऐसे करेंगे, तो उसका जो भी नंबर को तुम मॉड्यूलस से करोगे, मॉड्यूलस 10 करोगे तो वो उसका लास्ट नंबर लेगा। अगर सेकंड लास्ट लेना है तो वो मॉड्यूलस 100 होएगा, लेकिन वो अभी नहीं है, अपने को सिर्फ इतना करना है। फिर D2 को अपने B मॉड्यूलस 10, C मॉड्यूलस 10, D3 को लिया। फिर X = D1 + D2 + D3, मतलब ये तीनों नंबर के लास्ट डिजिट्स इधर आ गए D1 D2 D3 में। तो अब उसको हमने इधर x में डाल दिया, उसे प्लस करने के बाद इधर जो है हमने उसका डिस्प्ले करा दिया। अब इसे कंपाइल कर लिया, फिर इधर वॉइड मेन पे जाते हैं। इनपुट A B एंड C, तो 1 2 3 4 4 3 2 1 और 5 6 7 8। तो इन सब के लास्ट डिजिट्स का 4 1 और 8 का जो है एडिशन होगा 13। इसको क्लियर करते हैं। फिर अभी नेक्स्ट ये वाले में इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर मैक्स एंड मिन, मतलब 2 नंबर को इनपुट करना है और उनका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। ये कैसे, अभी इंटीजर A B मिन और मैक्स लिया है, ठीक है। फिर हमने ये दो A और B जो है हमें यूज़र से लेना है और मिनिमम और मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है उसका A और B का। तो कैसे होएगा, A = SC.NextInt, ये इधर B भी होना चाहिए, तो एरर क्यों नहीं बता रहा है, एरर नहीं, अच्छा दिया है ठीक। तो A = SC.NextInt, B = SC.NextInt, ये दोनों हम यूज़र से लेंगे और ये हमें हर बार लिखना होता है। स्कैनर वाले प्रोग्राम में हर बार ये कंपलसरी होता है। जो हमने देखा था क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट बनाने का फॉर्मेट क्या है, स्कैनर फिर ऑब्जेक्ट नेम यानी SC = न्यू और फिर स्कैनर यानी क्लास का नाम, और उसके बाद system.in इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। जो हम इससे यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो system.in रहेगा। फिर उसके बाद A = B = ये हम लिखेंगे पूरा। उसके बाद इफ़ A > B, मतलब A अगर B से बड़ा है तो मैक्सिमम तो A हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों नंबर्स का मैक्सिमम जो है बड़ा वाला ही रहेगा, तो मैक्सिमम A हो जाएगा। लेकिन अगर B बड़ा मतलब A बड़ा नहीं है तो मैक्सिमम B हो जाएगा। अब अगर A जो है छोटा है तो मिनिमम A हो जाएगा, और अगर A छोटा नहीं है तो फिर मिनिमम B हो जाएगा। तो फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे हम मिनिमम और मैक्सिमम। उसको कंपाइल करते हैं। तो 1 2 3 4 4 3 2 1, तो इसका मिनिमम हो जाएगा 1 2 3 4 क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर है, और मैक्सिमम हो जाएगा 4 3 2 1 क्योंकि वो लार्जेस्ट नंबर है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम 6th वाला, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अ शॉपकीपर सेल्स 2 कैलकुलेटर्स फॉर द सेम प्राइस। 2 कैलकुलेटर है, उन्हें सेम प्राइस पे सेल किया उसने। He earns 20% profit on one and suffers a loss of 20% on the other। मतलब 20% प्रॉफिट हुआ एक पे और एक पे 20% लॉस हुआ। उनका जो है टोटल जो कॉस्ट प्राइस था वो हमें डिस्प्ले करना है। तो पहले यहाँ पे हमें हिंट दी हुई है कि जो पहला कॉस्ट प्राइस रहेगा, जो जब प्रॉफिट रहेगा तो उसका कैसे रहेगा, SP1 + प्रॉफिट अपॉन 100 जब प्रॉफिट रहेगा, और फिर अगर लॉस हुआ तो SP/1 - लॉस अपॉन 100 रहेगा। तो अभी हमने इधर क्या लिया, हमने डबल लिया। डबल इसलिए लिया क्योंकि उसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, क्योंकि हम इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवीजन में उसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। फिर तो हमने SP1 और SP2 ये दोनों हमने जो है जो सेल प्राइस है वो हमने जो है यूज़र से लिया, और उसके बाद प्रॉफिट हमने 20 लिया, लॉस हमने 20 लिया। ये लेने की जगह अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे 1 + 20 और 1 - 20 भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे लिखा है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद TCP टोटल कॉस्ट प्राइस बोला है हमें, CP1 का फॉर्मूला दिया हुआ है इधर हिंट में।
और CP2 का भी फॉर्मूला इधर हिंट में दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ वो फॉर्मूला इनपुट करना है। और इधर 0.0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमने डबल लिया है इसको, CP1 CP2 दोनों जो है डबल है। इधर भी 0.0 इसीलिए लगा है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस को भी हमने डबल लिया है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट हम टोटल कॉस्ट को करेंगे, और इधर तो टोटल कॉस्ट को प्रिंट करेंगे हम। और फिर देखो इस प्रोग्राम को 1 2 3 पहला अगर हमने लिया और 3 2 1 सेकेंड हमने लिया, तो टोटल कॉस्ट आएगा 444। इसको क्लियर करते हैं। अब इफ़ एल्स और टर्नरी, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया मतलब ये दो बनाए हैं अलग से, तो तुमको समझेगा कि एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका कन्वर्जन आने वाला है। जैसे ये इफ़ एल्स प्रोग्राम है ना, तो इसमें जो है हमने मेन और मैक्स वाला लिया है। वो ये वाले में हमने क्या किया था कि इसमें हमने जो स्कैनर से लिए थे, जो ए और बी जो इंटीजर्स है, हमने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड मेथड से लिए है ए और बी, और इनका जो है हमने ये निकाला है। अब इसको अगर हमें टर्नरी में कन्वर्ट करना है, तो टर्नरी में कैसे करेंगे? मैक्सिमम इज इक्वल टू जो हमने पहली कंडीशन दी थी इफ़ में, देखो इफ़ में देखो हमने पहली कंडीशन क्या दी थी, ए ग्रेटर देन बी। तो वही कंडीशन हमें यहाँ लिखनी है, मैक्सिमम ए ग्रेटर देन बी, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखना है। क्वेश्चन मार्क लिखा, उसके बाद जो है मैक्स की वैल्यू ये हो रही थी और मैक्स की वैल्यू ये हो रही थी ना, तो हमने लिख दिया वो मैक्स की वैल्यू जो है इधर से ए हो जाएगी या तो बी होएगी। तो यहाँ कोलन है, ये सेमी कोलन नहीं है, याद रखना। यहाँ पे कोलन दिया जाएगा, सेमी कोलन नहीं देंगे। मिनिमम की भी वैसे ही करना है, यहाँ पे ये साइन चेंज होगी बस, बाकी प्रोग्राम पूरा सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपाइल करने पे देखो क्या आता है, सेम आंसर आता है कि नहीं। मैक्सिमम 1 2 3 4 है, जो ये हमने ए और बी की वैल्यू दी प्रोग्राम को, उसने मिनिमम निकाला और मैक्सिमम निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकंड में सेकंड में हमने ए की वैल्यू भी वही दी, बी की, रुको ऐसे करते हैं, ए की वैल्यू वही दी और बी की वैल्यू भी 4321 ही दी। तो उसके बाद भी आंसर हमारा सेम आ रहा है ना दोनों प्रोग्राम में। तो हमें इसे कन्वर्ट ऐसे करना रहेगा। एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि ये प्रोग्राम दिया होगा, इफ़ एल्स का प्रोग्राम दिया होगा, और तुम्हें कन्वर्ट करना होगा टर्नरी प्रोग्राम में, ऐसे कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहीं पे हमारे सारे प्रोग्राम्स ख़त्म होते हैं। मैंने इनिशियलाइजेशन वाले प्रोग्राम नहीं लिया, इनिशियलाइजेशन वालों को ही हमने पैरामीटराइज्ड और स्कैनर वाले में कर दिया है। उसका भी तो मतलब समझ लो कवर हो गया है अपना। चलो एवरीवन, बाय बाय।